हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दादास फिजिक्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे लेज़र के बारे में। ओके, ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है बहुत सारा वीडियो पोलराइजेशन के ऊपर, डिफ्रैक्शन के ऊपर, और आज का वीडियो है लेज़र के ऊपर। तो ये तुम लोगों का मॉड्यूल 2 का एक पार्ट है, मॉड्यूल 2 का थर्ड पार्ट लेज़र। तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो लेज़र क्या है? तुम लोग ऑलरेडी लेजर तो देख चुके हो। ओके, लेजर तो देख चुके हो, लेजर लाइट शो भी देख चुके हो। बहुत जगह में लेजर लाइट का शो होता है एंड आई थिंक सो ऑल ऑफ यू फैमिलियर विद दिस लेजर। तो आज ये लेजर के पीछे जो मैकेनिज्म है, आज हम उसको समझेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो लेजर क्या है? लेजर का एक फुल फॉर्म भी है। वो क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, सो लेजर का फुल फॉर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी है कि लेजर जो है, ये लेजर का फुल फॉर्म क्या है? तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन by stimulated emission of radiation. तो यही है लेजर का फुल फॉर्म। तो अब लेजर का फुल फॉर्म तो आ गया। लेजर के साथ साथ और एक चीज भी तुम लोगों को जानना चाहिए, वो है मेसर। ओके, मेसर क्या है? मेसर एक्चुअली लेजर के टाइप का ही एक चीज है, बट मेसर में हम क्या करते हैं? मेजर में लाइट नहीं, मेजर में हम माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन by stimulated emission of radiation, ये होता है मेजर। तो अब क्वेश्चन ये रहा कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन मतलब लेजर और मेजर का डिफरेंस क्या है? पहले तो ये चीज ये है कि इसमें लाइट एम्प्लीफाई किया जाता है लेजर में, और मेजर में माइक्रोवेव एम्प्लीफाई किया जाता है। मतलब ये जो लेजर है ना, लेजर विजिबल रीजन में है। लेजर जो है वो विजिबल रीजन में है। ओके, और ये जो मेसर है वो माइक्रोवेव रीजन में है, वो विजिबल में नहीं है। ओके, तो आई थिंक तुम लोगों को लेजर और मेजर का डिफरेंस समझ में आ गया। अब लेजर का जो फुल नेम है, उसी को अगर ठीक से देखोगे तो लेजर का मैकेनिज्म भी समझ में आ जाएगा। क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन, मतलब लाइट को एम्प्लीफाई किया जा रहा है बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। तो इसमें एक टर्म है स्टिमुलेटेड एमिशन, पहले हम उसको समझ लेते हैं, उसके बाद एम्प्लीफिकेशन तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। तो स्टिमुलेटेड एमिशन से पहले उसके साथ और दो एमिशन होता है। वो क्या है? वो है स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, सो तो पहले हम जान लेते हैं ये एमिशन के बारे में। एमिशन क्या है? तो एमिशन से पहले हम जान लेते हैं एब्जॉर्प्शन, क्योंकि पहले एब्जॉर्प्शन होगा तभी ना एमिशन होगा। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? मान के चलो ये एक एनर्जी लेवल है E1 और ये एक एनर्जी लेवल है E2। एक एटॉम है यहां पे E1 में, एक्सटर्नली एक रेडिएशन इस एटॉम में आया, कोई भी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इसमें आया,
अगर वो फ्रीक्वेशन का वो जो एनर्जी है फोटोन का, वो एनर्जी ये E2 माइनस E1 से मैच कर गया, तो ये जो एटम है ना वो E1 से E2 में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, E1 से E2 में चला जाएगा और ये एक्साइटेड बन जाएगा। ओके, तो ये एक्साइटेड एटम बन जाएगा। तो इसमें ये जो चीज हुआ इसी को कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन। इसको अगर ठीक से देखेंगे, हम ये लिखते हैं कि यहाँ पे H न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ओके, और यहाँ पे न्यू जो है, न्यू क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, तो यहाँ पे न्यू इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा यहाँ से E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई 8। तो ये रहा हमारा एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन, ये जो एब्जॉर्प्शन हुआ ना, ये एब्जॉर्प्शन का भी एक इंपॉर्टेंट कोफिशिएंट है, उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। क्योंकि E1 में तो E1 एनर्जी लेवल में तो एक एटम नहीं रहेगा, बहुत सारा एटम रहेगा। अगर बहुत सारा एटम रहेगा तो एक प्रोबेबिलिटी काम कर जाएगा कि कितना यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हमें मिलेगा, कितना एब्जॉर्प्शन हमें मिलेगा, एक प्रोबेबिलिटी बन जाएगा ना। बहुत सारा एटम रहेगा, एनर्जी दे दिया, तो कितना सारा एटम जाएगा, कितना नहीं जाएगा, ये सब डिपेंड करेगा एक प्रोबेबिलिटी पे। ओके, सो यहाँ पे अगर ये मान के चलो कि एक रेंज ऑफ रेडिएशन हमने इंसिडेंट करवाया। ओके, रेंज ऑफ रेडिएशन, तो रेंज ऑफ रेडिएशन का मतलब यहाँ पे हमने न्यू से प्लस डी न्यू तक हमने इंसिडेंट करवाया। कुछ बुक में ओमेगा प्लस डी ओमेगा ऐसे करके भी लिखा हुआ है। तो चीज तो एक ही है, न्यू और ओमेगा के बीच में एक रिलेशन है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू। सो 2 पाई इंटू न्यू करने से ओमेगा मिल जाता है। ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, न्यू है लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जो भी है सेम ही है, एक ही चीज है। तो इसमें हमारा जो प्रोबेबिलिटी बन जाएगा, जो प्रोबेबिलिटी मतलब ये जो एब्जॉर्प्शन का कितना एटम एब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पे इस टाइप का रेडिएशन यहाँ पे आने में, वो किस पे डिपेंड करेगा। E1 में जितना ज्यादा एटम रहेगा उतना ज्यादा होगा। ओके, तो E1 में जितना एटम रहेगा उतना ज्यादा होगा। और क्या रहेगा, और जो एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट स्टेट, एटम तो डिफरेंट स्टेट में रहेगा। तो डिफरेंट स्टेट का मतलब E1 का अंदर भी बहुत सारे स्टेट्स रहते हैं। ओके, जो हम डिटेल्स में जानेंगे जब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे। ओके, आज तुम सिर्फ ये समझ लो कि E1 अगर एक बुक डेस्क है तो उस बुक डेस्क में बहुत सारा छोटा छोटा घर है। ओके, एक ही लेवल में। ओके, जहां पे हम बुक रख सकते हैं, तो वो सारा जो बुक रखने का जो घर है वो सब डिफरेंट स्टेट्स है। ओके, सेम लेवल का। ओके, तो बहुत सारा स्टेट्स रहेगा, तो उसका ऊपर भी डिपेंड करेगा। और डिपेंड करेगा किसके ऊपर, और डिपेंड करेगा E1 में कितना नंबर ऑफ एटम्स रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट यस, ये जो ट्रांजिशन रेट बन जाएगा, ये ट्रांजिशन होगा ना, इसको हम ओमेगा 1, इसको हम गामा 1-2 कहते हैं। एंड इस गामा 1-2 यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो रेट रहेगा, एब्जॉर्प्शन पर यूनिट टाइम, इसको हम कहेंगे ये एब्जॉर्प्शन पर यूनिट टाइम। ये इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट को तुम्हें पता ही है, सिंपली ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, B12 इनटू यू ओमेगा। यू ओमेगा मतलब क्या है, यू ओमेगा है ये हमारा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है। ओके, यू ओमेगा इनटू n1 है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट। ओके, तो ये रहा हमारा रिलेशन। एंड इसमें जो B12 हमें मिला है ना, ये B12 इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं आइंस्टाइन एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। इसको हम कहेंगे आइंस्टाइन एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। ओके,
इसको हम कहेंगे आइंस्टाइन एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। तो इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन यही मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन आ सकता है कि आइंस्टाइन का जो कोएफिशिएंट है उसको लिखो, उसके बीच में जो रिलेशन है उसको एस्टेब्लिश करो। तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम वही जानेंगे कि एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट और हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन का कोएफिशिएंट और हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन का कोएफिशिएंट, इसके बीच में क्या रिलेशन है, यही जानेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा एब्जॉर्प्शन तो हो गया यहाँ पे। अब आएगा हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है? तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होने के बाद एटॉम कहाँ चला गया? एटॉम तो चला गया हमारा एक्साइटेड स्टेट में। ये रहा हमारा एटॉम चला गया E2 में। E2 में अगर एटॉम रह जाएगा तो ये तो एक्साइटेड एटॉम है, एक्साइटेड एटॉम ज्यादा देर तक E2 में नहीं रहेगा। ओके, एक रिलैक्सेशन टाइम है, उस टाइम के बाद ये बोलेगा चलो हम चलते हैं, हमारा ग्राउंड स्टेट में चले जाएंगे। एक्साइटेड हो गया बहुत सारा, तो बहुत सारे एक्साइटेशन के बाद हम ग्राउंड में चले जाएंगे। ओके, तो ग्राउंड जब जाएगा तो ये एनर्जी एमिट करता हुआ जाएगा। तो हमारा ये जो एटॉम है ये E2 से E1 पहुंच गया, और पहुंच जाने के साथ साथ एक फोटोन भी निकल दिया। वो फोटोन क्या है? वो फोटोन है H nu, and this H nu definitely equal to the energy difference between two levels, that is E2 minus E2 minus E1 is equal to H nu. Okay, आई थिंक ये क्लियर हुआ तुम लोगों के। अब अगर तुम लोगों के जहन में एक क्वेश्चन आया कि अच्छा यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन में जो H nu था, यहाँ पे जो H nu आया, वो दोनों क्या सेम है? डेफिनेटली सेम ही होगा, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस तो सेम ही है। एनर्जी डिफरेंस अगर सेम है तो यही फोटोन ही होगा, वही फोटोन होगा। ओके, कुछ भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, तो वही फोटोन होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी हमारा एक रेट मिलेगा, उसको हम स्पॉन्टेनियस एमिशन कहेंगे, जो इसको हम बोलेंगे क्या? स्पॉन्टेनियस एमिशन। जस्ट अ मिनट, इसको हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन। इसको हम स्पॉन्टेनियस एमिशन कहेंगे, और इसी स्पॉन्टेनियस एमिशन का जो रेट रहेगा वो बन जाएगा गामा 1 इज इक्वल टू हमारा एक कांस्टेंट भी आएगा यहाँ पे B21, इसमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स रहेगा U ओमेगा, और ये नंबर ऑफ एटॉम इन एक्साइटेड स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब N2 के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, N2 के ऊपर डिपेंड करेगा। N2 क्या है? N2 है एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटॉम्स। ये तुम लोग लिख लेना, सब कुछ मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो सुनते सुनते लिख भी लेना। सिर्फ अगर वीडियो देखोगे, कुछ भी नहीं लिखोगे, तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा। ओके, वीडियो देखते देखते तुम्हें लिखना पड़ेगा। ओके, क्लास नोट्स की तरह, अदरवाइज तुम लोगों को लगेगा कि तुम लोग समझ चुके हो, बट एक्चुअली तुम लोग नहीं समझे। ओके, सो गामा 21 इज इक्वल टू B21 U ओमेगा N2, और इसी के साथ हमारा जो B21 है, इस B21 को हम बोलेंगे क्या? स्पॉन्टेनियस आइंस्टाइन स्पॉन्टेनियस एमिशन कोएफिशिएंट, स्पॉन्टेनियस एमिशन कोएफिशिएंट बोलेंगे हम इसको। ओके, तो हमारा दोनों चीज हो गया। अब आएंगे हम स्टिमुलेटेड एमिशन में, जिसके बिना हमारा ये जो लेजर और मेजर दोनों ही पॉसिबल ही नहीं है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन में जब आएंगे तब हम क्या बोलेंगे, चलो देखते हैं। तो स्टिमुलेटेड एमिशन में अब ये मान के चलो एक एटम जो है ना, वो पहले ही एक्साइटेड स्टेट पे है। ओके, एक्साइटेड स्टेट में है। तो एक्साइटेड स्टेट में अगर ये रहेगा तो हमारा एक काम कर देगा। तो एक्साइटेड स्टेट में पहले ही है, बाहर से अगर डिस्टरबेंस दिया जाए, जस्ट मिनट, एक चीज इसमें चेंज करना होगा। यहाँ पे जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है ना, स्पॉन्टेनियस एमिशन को B से नहीं, स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है हमारा A21 से इक्वल होता है, हम उसको A21 बोलते हैं। जस्ट अ मिनट,
जस्ट इसको हम A21 बोलते हैं, B21 नहीं। इसको हम A21 बोलते हैं। और हमारा जो A21 है वो N2 के ऊपर डिपेंड करता है। वेरी सॉरी फॉर दैट। ओके, यहाँ पे कोएफिशिएंट का जो नेम है उसमें थोड़ा सा गलती हो गया, N2, सो A21 बोलते हैं उसको। तो अब आएगा स्टिमुलेटेड। तो स्टिमुलेटेड में क्या है, एटॉम तो पहले से ही है तो हमारा जो एटॉम है वो N2 में पहले से ही है, और उसके ऊपर अगर एक्सटर्नली अगर एक hν ही एक एनर्जी इसमें अगर इंसिडेंट करेगा तो क्या होगा, तो वो तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, एंड जो एटॉम N2 E2 में पहले ही है, मतलब एक्साइटेड स्टेट में पहले ही है, वो ट्रांजिट करेगा E1 में। अब जो जब ट्रांजिट करेगा उस ट्रांजिशन के वक्त एनर्जी तो एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तो एनर्जी hν जो है वो तो निकल आ जाएगा, और उसके साथ साथ ये E2 से E1 आने के लिए एनर्जी आएगा एटॉम से, वो भी hν, मतलब हमें 2 फोटोन मिल जाएगा, हमें 2 फोटोन मिल जाएगा। अब ये 2 फोटोन हमें मिला, तो ये जो 2 फोटॉन्स है इसी को हम बोलेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन। ओके, तो स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन है हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन में E2 E1 रहेगा, यहाँ पे एनर्जी एक एटॉम रहेगा E2 में, अब यहाँ पे एक फोटोन आया hν और इसने भी ट्रांजिशन कर दिया E1 में, तो यहाँ पे एक hν ये देगा और एक hν तो दिया है मैंने, तो इससे हमें मिल जाएगा 2hν, और इसी को हम बोलेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन का जो डेफिनेशन है, आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ चुका है कि स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है। ओके, तो स्टिमुलेटेड एमिशन में अगर हमने एक फोटोन दिया और हमें 2 फोटोन मिल गया, कहां से मिलेगा, क्योंकि एक एटॉम पहले ही एक्साइटेड स्टेट में है, और वो अगर ट्रांजिट करेगा E1 में, मतलब ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिट करेगा, तो वो एक hν देगा और हमने एक hν दिया है, तो इसलिए हमें 2 hν मिल जाएगा। ओके, तो अब हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टिमुलेटेड एमिशन का भी हमें एक रेट चाहिए, वो है γ21, एंड दिस γ21 इज इक्वल टू, मैंने पहले ही बोला था B21 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे U ओमेगा और उसके साथ N2 के साथ प्रोपोर्शनल होगा। अब अगर इन तीनों को अगर हमने ठीक से ऑब्जर्व किया, so at thermal equilibrium what can I say, at thermal equilibrium हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टिमुलेटेड जो एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन पहले हो गया, तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस 2 टाइप का एमिशन हो सकता है। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन को हम कैसे लिखते हैं, एब्जॉर्प्शन को हम लिखते हैं N1 B12 U ओमेगा, ये रहा हमारा एब्जॉर्प्शन, एंड दिस एब्जॉर्प्शन के बाद ये जो एटॉम एक्साइटेड स्टेट में आ गया, उसका 2 टाइप का एमिशन हो सकता है, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड, तो उसको हम उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू स्पॉन्टेनियस प्लस स्टिमुलेटेड। तो स्पॉन्टेनियस के लिए हमारा ये था एक्सप्रेशन A21 N2 प्लस हमारा स्टिमुलेटेड के लिए ये रहा हमारा एक्सप्रेशन B21, जस्ट अ मिनट, B21 U ओमेगा N2। तो ये रहा हमारा रिलेशन। तो इससे हम अगर U ओमेगा निकालेंगे, तो U ओमेगा निकालने से हमें ये मिल जाएगा कि A21 डिवाइडेड बाय इसको हम साइड चेंज कर लेते हैं, साइड चेंज करने से हमें ये मिलेगा A21 डिवाइडेड बाय N1 बाय N2
इंटू B12 माइनस B21, ये मिल जाएगा। ओके, ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो N1 एंड N2 के बीच में एक रिलेशन है, वो क्या है, वो कहाँ से आता है, वो आता है बोल्ट्जमैन रिलेशन से। बेसिकली स्टैटिस्टिकल रिलेशन है, तो ये बोल्ट्जमैन रिलेशन से हमें एक N1 और N2 के बीच में एक रिलेशन में आ जाएगा। वो क्या है, वो है ये जो N1 by N2 है ना, N1 by N2, ये N1 by N2 इज इक्वल टू हमें मिल जाता है e टू दी पावर, जस्ट अ मिनट, e टू दी पावर हमारा एनर्जी डिफरेंस U1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय KT। K है क्या, K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय KT। K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T है टेम्परेचर। तो E2 माइनस E1 का मतलब है h न्यू। ओके, E2 माइनस E1 का मतलब है h न्यू। हम उसको h का ओमेगा ही लिख देते हैं डायरेक्ट, h का ओमेगा, क्योंकि हमारा जो u ओमेगा है वो u ओमेगा ओमेगा का फॉर्मेट है, तो इसको हम h का ओमेगा लिख देते हैं, h का ओमेगा KT। h कट का मतलब क्या है, h कट आई थिंक तुम लोगों को पता है कि h कट क्या है, h कट इज इक्वल टू h बाय 2 पाई, h कट इज इक्वल टू h बाय 2 पाई है। तो ये रहा हमारा N1 by N2 का रिलेशन। हम अगर इसको हम वहां पे पुट कर देंगे तो u ओमेगा का एक रिलेशन आ जाएगा। वो क्या है तुम लोग समझ सकते हो, वो क्या है, A21 डिवाइडेड बाय N1 by N2 है। N1 by N2 के जगह में हम लिख देंगे ये h कट बाय KT, एंड इसमें रहेगा एक B12, इसमें रहेगा, जस्ट अ मिनट, इसमें रहेगा एक B12 माइनस B21। तो हमारा काम हो गया यहाँ पे। अब अगर हमने यहाँ पे जो A21 है, ओके, A21 है, उसके साथ अगर हमारा जो U ओमेगा है ना, U ओमेगा बेसिकली क्या है, U ओमेगा बेसिकली है एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी इंटरवल। तो यहाँ पे U ओमेगा का और एक रिलेशन है, यूजिंग Planck's law, using Planck's law we know that U omega is equal to h cut omega cube n naught cube divided by pi square c cube 1 by e to the power h cut omega kt minus 1। ये एक्चुअली प्लैंक रेडिएशन से आया है। तुम लोग अगर ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मेरा जो वीडियो देखा है, वहां पे ये रिलेशन मैंने डेवलप किया था, तो उस रिलेशन को तुम लोग देख सकते हो कैसे आया। यहाँ पे मैं कैसे आया ये तो डिस्कस नहीं करूंगा, तुम लोगों को यहाँ पे याद रखना पड़ेगा यू ओमेगा का एक रिलेशन होता है। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से हमें एक चीज मिलेगा, कंपेयर अगर कर देंगे तो कंपेयर करने से हमें एक चीज मिलेगा। क्या मिलेगा, देखो इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं। इस दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से देखो, कंपेयर करेंगे तो हमारा A21 by B21 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें h कट ओमेगा क्यूब n नॉट क्यूब डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर c क्यूब, ये मिल जाएगा। ये रहा हमारा आइंस्टाइन कोएफिशिएंट का एक वैल्यू। ओके, और हमारा जो B12 है वो इज इक्वल टू विद B21 मिल जाएगा। मतलब हमारा जो एब्जॉर्प्शन है उसके साथ हमारा जो स्टिमुलेटेड एमिशन का जो कोएफिशिएंट था वो दोनों मिल जाए, उसको हम B कहेंगे। ओके, तो हमें इससे हमें मिल गया कि आइंस्टाइन का AB कोएफिशिएंट हमें मिल गया। इन दोनों को हम AB कोएफिशिएंट करके पुकारते हैं। इसको हम A21 को A और B12 और B21 तो सेम बन गया, तो उसको हम B बोलेंगे। इसको हम मान लेते हैं AB कोएफिशिएंट। ओके, सो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ चुका है कि आइंस्टाइन का AB कोएफिशिएंट क्या है। ओके, एंड इनमें रिलेशन भी क्या है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम लोगों का सेमेस्टर के लिए, तो ये मैंने करवा दिया। ओके,
तो स्टिमुलेटेड एंड स्टिमुलेटेड स्पॉन्टेनियस एंड एब्जॉर्प्शन अब तुम लोगों को समझ में आ चुका है आई थिंक। अब हम बोलेंगे क्या, अब हम बोलेंगे ये जो लेजर है ना, लेजर का कुछ प्रॉपर्टीज है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो लेजर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में एक हम प्रॉपर्टीज वो क्या है वो हम यहाँ पे बोलेंगे। लेजर लेजर के प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज आता है वो क्या है, वो है लेजर जो है ना वो हमारा जो विजिबल रे है, विजिबल रे से भी बहुत ज्यादा एनर्जाइज्ड है। और लेजर जो है वो है हाईली मोनोक्रोमेटिक, हाईली मोनोक्रोमेटिक। अब क्वेश्चन आ सकता है कि ये मोनोक्रोमेटिक क्या है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है एक ही फ्रीक्वेंसी रहेगा एक लेजर में। तो ये एक कंफ्यूजन में यहाँ पे तुम लोगों का क्लियर करवाना चाहता हूँ। वो क्या है, वो है लेजर में तो बेसिकली ट्रांजिशन होता है, बहुत सारा ट्रांजिशन होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। तो ये जो मोनोक्रोमेटिक मोनोक्रोमेटिक जो प्रॉपर्टी है वो कहां से आया, वो बेसिकली स्टिमुलेटेड एमिशन से आएगा। स्टिमुलेटेड एमिशन में एक डेफिनाइट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में एमिशन होता है। ग्राउंड स्टेट में एटम ट्रांजिट करता है और उसके लिए उसी टाइप का हमारा जो H वो निकलेगा। अगर हम ये देख ले कि बहुत सारा एक्साइटेड स्टेट है डिफरेंट डिफरेंट और यहाँ पे एक ग्राउंड स्टेट है, तो इसके लिए एक H आएगा, इसके लिए एक H आएगा, इसके लिए भी एक H आएगा, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल से डिफरेंट डिफरेंट H आएगा। तो यहाँ पे जो मोनोक्रोमेटिक जो प्रॉपर्टी है वो लॉस कर जाता है, जो मोनोक्रोमेटिक प्रॉपर्टी है वो लॉस कर जाता है। तो बेसिकली स्टिमुलेटेड एमिशन से हमें जो ये मोनोक्रोमेटिक प्रॉपर्टी मिला है लेजर का, तो इसीलिए स्पॉन्टेनियस एमिशन से हमारा काम नहीं चलेगा यहाँ पे। और एक कॉज भी है स्पॉन्टेनियस एमिशन में हमारा क्यों काम नहीं चलेगा। स्पॉन्टेनियस एमिशन में हमारा एनर्जी भी कम मिलेगा। हाँ, स्टिमुलेटेड एमिशन में एनर्जी भी ज्यादा मिलता है और स्टिमुलेटेड एमिशन में एक डेफिनाइट केस में मिलेगा। हाँ, ये तुम लोगों को कह सकते हो कि एकदम आइडियली मोनोक्रोमेटिक तो नहीं बन सकता, मतलब एकदम आइडियली मोनोक्रोमेटिक नहीं बन सकता। इसमें एक बॉर्डनिंग मिल जाता है, स्पेक्ट्रल बॉर्डनिंग मिल जाता है। यहाँ पे हम उसको बोलेंगे क्या, लेस स्पेक्ट्रल ब्रॉडेनिंग। लेस स्पेक्ट्रल बॉर्डनिंग। ओके, लेस स्पेक्ट्रल बॉर्डनिंग। लेस स्पेक्ट्रल बॉर्डनिंग है क्या, तुम लोग ये तो जानते हो कि न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा है। तो इसको अगर हम डेल्टा ले ले तो हम क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा डेल्टा न्यू इज इक्वल टू माइनस सी बाय लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैम्डा। ओके, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो मिला है ना, यहाँ पे अगर हमारा जो डेल्टा न्यू ये जितना कम होगा, ये जो डेल्टा न्यू है ये बॉर्डनिंग ये जितना कम होगा भाई उसको हम उतना ज्यादा मोनोक्रोमेटिक बोलेंगे, हम उतना ज्यादा मोनोक्रोमेटिक बोलेंगे। आई थिंक ये क्लियर हो चुका है तुम्हारे लिए। ओके, तो यहाँ से हमारा जो फ्रीक्वेंसी बॉर्डनिंग है, फ्रीक्वेंसी बॉर्डनिंग का क्वेश्चन भी आ सकता है, लैम्डा दिया हुआ रहेगा, डेल्टा लैम्डा भी दिया हुआ रहेगा। तो उससे तुम लोग निकालो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बॉर्डनिंग क्या है। ओके, एकदम परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक होने के लिए, ये जो डेल्टा न्यू है ना, ये डेल्टा न्यू को 0 होना पड़ेगा फॉर परफेक्ट मोनोक्रोमेटिक। ओके, इसको 0 होना पड़ेगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, हाईली कोहेरेंट। ओके, तो ये कोहेरेंसी क्या है, कोहेरेंसी का मतलब है ये जो हाईली कोहेरेंट, जस्ट अ मिनट। सो कोहेरेंसी क्या है, कोहेरेंसी का मतलब है दोनों जो लाइट वेव्स होगा, लाइट वेव का जो फेज है ना, उस फेज में एक रिलेशन रहेगा, एक डेफिनाइट रिलेशन बिटवीन द फेज ये रहेगा। ओके, और यू कैन से कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस between two light wave।
रहेगा, इसी को हम कोहेरेंट कहेंगे। तो यार ये जो कोहेरेंसी है ना, ये दो टाइप का होता है, एक है टेम्पोरल और एक चीज है और उसको हम कहते हैं स्पेशियल। तो यहाँ पे जो स्पेशियल कोहेरेंसी है और यहाँ पे जो टेम्पोरल कोहेरेंसी है, तो टेम्पोरल कोहेरेंसी में एक डेफिनाइट टाइम में हम फेज निकाल सकते हैं। ओके, डेफिनाइट टाइम पे हम फेज निकाल सकेंगे तो हम उसको कहेंगे क्या, टेम्पोरल कोहेरेंसी। अगर एक डेफिनाइट पोजीशन में हम फेज निकाल सकते हैं देन हम उसको कहेंगे स्पेशियल कोहेरेंसी। ओके, तो ये तुम लोग याद रखना, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। टेम्पोरल कोहेरेंसी क्या है, स्पेशल टाइम में अगर एक डेफिनेट टाइम में अगर फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकेंगे तो हम उसको कहेंगे टेम्पोरल, और अगर एक स्पेसिफिक पोजीशन में हम कर सकेंगे तो हम उसको बोलेंगे स्पेशियल कोहेरेंसी। ओके, तो मोनोक्रोमेटिसिटी हो गया, डिग्री ऑफ कोहेरेंस भी हो गया। अब आता है डायरेक्शनलिटी। ये डायरेक्शनलिटी क्या है, ये हमारा जो लेजर है लेजर जो है वो क्या है, उसका एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, डायरेक्शनलिटी। ओके, तो डायरेक्शनलिटी क्या है, डायरेक्शनलिटी ये जो लेजर है, लेजर हमारा डिस्पर्स नहीं होता, लेस डिस्पर्स्ड, लेस डिस्पर्स्ड, सबसे कम डिस्पर्स होता है, दैट्स व्हाई इसको हम बोलेंगे डायरेक्शनलिटी। और उसके बाद आता है हाई इंटेंसिटी, फोर्थ प्रॉपर्टी, हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी, हाई एनर्जी। हाई इंटेंसिटी क्यों है, हाई इंटेंसिटी है, लेस डिस्पर्स्ड है, दैट्स व्हाई इसका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया बढ़ जाएगा। ओके, बहुत ज्यादा अगर डायरेक्शनल होगा, लाइट अगर स्प्रेड कम करेगा तो स्प्रेड कम करने से इसका जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगा, और एनर्जी तो हाई है ही ड्यू टू स्टिमुलेटेड एमिशन, तो इसीलिए इसको हम हाई इंटेंसिटी कहेंगे। तो ये जो चार प्रॉपर्टी जो है वो लेजर का प्रॉपर्टीज है, और यही चार जो है वो डिफरेंस विद नॉर्मल लाइट है, नॉर्मल लाइट से ही डिफरेंस रहता है। ओके, तो आई थिंक लेजर का प्रॉपर्टी और स्टिमुलेटेड एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन तुम लोगों को समझ में आया है। अगर आया है, नेक्स्ट वीडियो में हम लेजर को खत्म कर देंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लेजर को खत्म कर देंगे, उसके लिए तुम लोगों को एक दिन वेट करना पड़ेगा। मैंने लेजर का 2 पार्ट करवाया है, बेसिकली 2 पार्ट करने से तुम लोगों को ठीक से समझ में आता है। तुम लोग ये जो वीडियो है वो 2x स्पीड में देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके समझ में आने से आंसर करोगे ठीक ठाक। ओके, क्योंकि लेजर तुम लोगों के लिए न्यू टॉपिक है एंड इससे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए एक ही वीडियो में सब कुछ दे देंगे तो वो खिचड़ी बन जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू वेट एंड कीप पेशेंस। एंड मैंने नोट्स तो अपलोड कर दिया है ऑलरेडी मेरा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में अगर ज्वाइन नहीं किए देन डेफिनेटली ज्वाइन कर जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और मेरा जो पहले का जो वीडियोस है, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ऑसिलेशन, मैकेनिक्स, ऑल दिस, ये जो वीडियोस है उसको देखो और समझो। अगर कोई डाउट रहेगा तो टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डेफिनेटली शेयर विथ योर फ्रेंड्स।